आरोप लगाया है कि भारतीय राजदूत और अधिकारी जो कनाडा में मौजूद है वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है और भारत ने फिर एक खुली चुनौती देते हुए इसे बेतुका और राजनीति से प्रेरित राजनीतिक मुनाफा उठाने वाला बयान करार दिया है। भारत और कनाडा के रिश्ते तल्ख होकर एक नई सीमा पर पहुंच चुके हैं और यह विवाद शुरू हुआ है खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से। बता दें कि 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे के बाहर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सितंबर में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि इसके अंदर भारतीय अधिकारी संलिप्त है, जिसे भारत ने बेबुनियाद बयान करार किया। हाल ही में तस्वीरें बदली हैं भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच में, क्योंकि कनाडा ने यह आरोप लगाया है कि भारतीय राजदूत और अधिकारी जो कनाडा में मौजूद है वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है और भारत ने फिर एक खुली चुनौती देते हुए इसे बेतुका और राजनीति से प्रेरित राजनीतिक मुनाफा उठाने वाला बयान करार दिया है। फिलहाल हम मौजूद हैं उच्च आयोग के बाहर कनाडा के, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। आपको बता दें कि यहां पर भी एक सन्नाटे का माहौल आपको नजर आएगा। सुरक्षा उस करार पर नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन साफ तौर पर 19 अक्टूबर तक का समय भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडाई अधिकारियों को भारत छोड़ने के लिए दिया है। आपको बता दें कि सोमवार को ही भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा कनाडाई अधिकारियों को, राजदूतों को समन भेजा गया था, तलब किया गया था और बयानों पर सफाई मांगी गई थी कि किस तरीके की बयानबाजी कनाडा द्वारा दी जा रही है, जिसमें भारत को एक तरीके से संलिप्त बताया जा रहा है इस आतंकवादी की हत्या में। आपको बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर को भारत ने आतंकवादी करार दिया है, लेकिन उसकी हत्या के बाद भारत जश्न मना रहा है, ऐसे आरोप कनाडाई प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए थे। फिलहाल आपको बता दें कि दोनों ही देशों के रिश्ते काफी ज्यादा तल्ख हो चुके हैं और भारत अपना स्टैंड क्लियरली ले रहा है। इससे पहले 2019 में भारत ने यदि किसी हाई कमीशन या अधिकारियों को किसी देश के बाहर जाने का आदेश दिया था, निर्देश दिया था, तो वह पाकिस्तान था, जिसके बाद अब नाम कनाडा का सामने आया है। देखना यह होगा कि भारत द्वारा समन करने के बाद इन अधिकारियों को कनाडा वापस जाने का जो संदेश दिया गया है उसके बाद कनाडा किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि साफ तौर पर कनाडा के हाई कमीशन का यह साफ तौर पर कहना है कि उनके द्वारा यह सबूत पेश किए गए हैं कि भारत के अधिकारी हरदीप सिंह निज्जर की मौत और हत्याकांड में किस तरीके से संलिप्त थे, जबकि विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि किसी भी तरीके के सबूत पेश करने में कनाडा हाई कमीशन फेल रहा है। तस्वीरें आगे और बदलेंगी। विदेश मंत्रालय सक्रियता से इस मामले की जांच कर रहा है और फिलहाल कनाडा ने भी अपनी मौजूदगी इस पूरी जांच में देने के लिए हामी भरी है। ऐसा है, आपने कहा कि पहले भारत किया, उसके बाद कनाडा किया, लेकिन मैं अभी वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ा है, वो कहते हैं कि पहले कनाडा किया, उसके बाद हमने किया। एक बात। दूसरी बात है कि वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि सैटरडे हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सिंगापुर में एक मीटिंग था। कैनेडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नथाली ध्रुविन, नथाली तो लेडी होगा, और उन्होंने बातचीत किया सारी चीज, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। डोवाल साहब ने कहा था ठीक है हम बातचीत किया, लेकिन लोगों को, पब्लिक को मत कहना है कि हमारा बातचीत हुआ। और बेशक कैनेडियंस ने कहा ठीक है, पता नहीं, वो मुझे पता नहीं, लेकिन कैनेडियंस ने वो मीडिया को कहा है कि बातचीत हुआ, और डोवाल साहब ने कहा किसी को मत कह दीजिए, वो भी उन्होंने कहा है। उसका मतलब है कि आजकल वो डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन, जब पुराने जमाने में जब मैं डिप्लोमेसी में था, अगर हम दोनों बातचीत करते और हम मीडिया को कहते नहीं है, क्योंकि कोई कॉन्वर्सेशन डिस्क्रीट होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। तो देख लीजिए, कनाडा ने वो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को वायलेट किया, ठीक है। और दूसरी बात है कि उन्होंने कहा कि वो निज्जर के मृत्यु हुआ 2 दिन के बाद एक सुखदेव सिंह का हुआ, नहीं निज्जर के हुआ और उसके बाद सुखदेव सिंह के हुआ। और ये मैंने कहा 2 दिन, वो ठीक नहीं है।
ट्रूडो ने 18 सितंबर 2023 हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था। उसके बाद 2 दिन के बाद 20 सितंबर सुखदेव सिंह का मृत्यु हुआ। वो कहते हैं, मैं न कहना चाहता हूं कि जो वो कहते हैं सच है, लेकिन वो कहते हैं कि इसका मतलब क्या है कि उनके मन में, उनके दृष्टि में इंडिया तो और कुछ करते रहते हैं। सर, उन्होंने एक बात और कही, जस्टिस निज्जर की जो हत्या हुई उसकी जांच में सहयोग नहीं कर रहा। उसका मतलब जांच में, इन्वेस्टिगेशन में सही, हाँ, इन्वेस्टिगेशन में वो सही बात है, क्योंकि इंडिया ने कहा कि आप कुछ एविडेंस दिया नहीं है। जब तक आप एविडेंस देते नहीं है, हम कैसे समझौता करेंगे। ओके सर, यूएस ने एक नोट ट्विटर पर डाला जा रहा है, बट फिर वो बाद में नोट हटा लिया। लेकिन हमारे लोग जा रहे हैं और कल नहीं तो परसों उधर पहुंचेगा। आपको बैकग्राउंड जानते हैं कि वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वो न्यूयॉर्क कोर्ट में एक मेमोरेंडम दिया है। उसमें कानून की बात है और निज्जर का बात भी है, और एक निखिल गुप्ता का नाम है, और एक RNAW ऑफिसर का नाम नहीं है, लेकिन रेफरेंस है। सर, इसके अलावा हमारे जो भारत के आ रहे हैं एक समिट के लिए, और लगभग 9 सालों बाद पहली बार कोई भारतीय मंत्री वहां जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं? ना, ऐसा है, क्यों जा रहा है? ये SCO मीटिंग के लिए जा रहा है। ये SCO मीटिंग किसका है? हेड ऑफ गवर्नमेंट ओ लेवल में है, और हमेशा हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी हेड ऑफ गवर्नमेंट लेवल मीटिंग अटेंड नहीं करता था। दूसरा, एक हेड ऑफ स्टेट लेवल में मीटिंग है, शी जिनपिंग, पुतिन, दूसरे लोग। तो मोदी जी पाकिस्तान में वो और कई जगह में ये मीटिंग के लिए जाता नहीं था। और दूसरी बात है कि अच्छा है कि हमारे विदेश EAM उधर गया है, क्योंकि SCO बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में हो रहा है, इसलिए बॉयकॉट करना ठीक नहीं है। हमने ठीक किया।